गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे लक्ष्य इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। आज आपकी बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, बायोलॉजी आप लोगों ने ली है तो ये क्या सोच के ली है ये बताओ। है मतलब कोई एम तो बनाया होगा बायोलॉजी लेने का। अच्छा, बायोलॉजी का आपने सब कुछ अभी पढ़ा तो होगा ना सिलेबस। तो ये बताओ बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी के बारे में आप लोग जानते हैं, बायोलॉजी की हिस्ट्री। चलिए, पहले आज हम पहली क्लास में यही करेंगे, ठीक है, कि बायोलॉजी क्या है। क्योंकि 12th में जो एग्जामिनर आते हैं प्रैक्टिकल्स में, तो वो ये क्वेश्चंस करते हैं बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी को जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लॉजिक। ठीक है, बायोस का मीनिंग यहाँ पर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हिंदी में क्या कहते हैं बताओ। नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग मीन्स क्या होता है, सजीव। ठीक है, ऑर्गेनिज्म होता है जीव, हो गए जीव जंतु। ठीक है, लिविंग हो गया आपका सजीव। ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे जीव जंतु प्राणी ये सब वर्ड्स इनको बोलते हैं, प्राणी। अब यहीं से देखिए, इन ये जो दो शब्दों के आप मीनिंग अभी पढ़ रहे हो, इस मीनिंग से इसकी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी पूरी। ठीक है, और लॉजस का मीनिंग क्या होता है, टू स्टडी। हिंदी में क्या कहेंगे, अध्ययन। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी या ये कहें कि जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम समस्त जीवधारियों का या सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये आपकी जीव विज्ञान की परिभाषा है। आपसे ये पूछा जा सकता है कभी भी, अभी नहीं तो आगे, या फिर आपको 12th में ही पूछ लिया जाएगा कि जीव विज्ञान की परिभाषा बताइए। तो समस्त जीवधारियों या सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। ये तो आपका जीव विज्ञान का अर्थ हो गया, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं हम जीव विज्ञान के जनक की। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, या कह सकते हैं हम जीव विज्ञान के जनक या पिता। ठीक है, हिंदी में भी मैं लिख दे रही हूँ, पता है आप लोगों को। नहीं नहीं, रॉन्ग है। हाँ, अरस्तु राइट है, अरस्तु होते हैं जीव विज्ञान के जनक या पिता। ठीक है, तो अभी इन्होंने सही बताया, क्या कहेंगे हम, अरस्तु। अच्छा एक बात बताओ, ये अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक क्यों कहा गया है। एरिस्टोटल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता क्यों बताया गया है। और भी कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्हें बता सकते हैं। खोज तो की है, सबसे ज्यादा जीव विज्ञान के बारे में अगर बताया है तो अरस्तु ने। और ये कहाँ बताया है, अरस्तु की एक बुक है। ठीक है, उस बुक में
जीव विज्ञान का वर्णन पूरी तरह से करा गया है। उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, या हम यहाँ पे एनिमल्स भी कह सकते हैं, हिस्टोरिया एनिमल्स। हिंदी में बताओ क्या कहेंगे इसे? जंतुओं का इतिहास। अच्छा ये बताइए आप लोग किस में हो? ह्यूमन को किस में रखा गया? हाँ, क्यों रखा गया? सजीव है, सजीव तो जानवर भी होते हैं। और क्या, सजीव तो खरगोश भी है, उसे क्यों नहीं रखा है? तो भी वो रखे, क्योंकि मैमल्स हैं हम लोग इसलिए। ठीक है, स्तनधारी हैं इसलिए रखा गया है हम लोगों को भी। और जिस संघ में अभी आपने फर्स्ट ईयर में संघ पढ़ोगे, संघ के बारे में, तो उसमें एक संघ है कॉर्डेटा। तो हम लोग कौन से संघ में आते हैं? कॉर्डेटा संघ में। अच्छा, कॉर्डेटा संघ में क्यों आते हैं हम लोग? कॉर्डेटा संघ का मुख्य लक्षण है पृष्ठ रज्जु। ठीक है, हाँ, हिंदी में पृष्ठ रज्जु, और नॉर्मली हम लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी, और वैसे बैकबोन बोलते हैं। इसीलिए हम लोगों को रखा गया, यानी जिन जंतुओं में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, जो स्तनधारी वर्ग के होते हैं, उन्हें कॉर्डेटा संघ में रखते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल तो हम आज बायोलॉजी पढ़, इसका इतिहास पढ़ लेते हैं, वो बाद में बताएंगे। तो ये बात आपके समझ आ गई कि बायोलॉजी क्या है? सबसे पहले मैं बताया बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी का अर्थ होता है बायोस प्लस लॉजस। बायोस हम क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजस को क्या कहेंगे? टू स्टडी। यानी कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम समस्त जीवधारियों और सजीवों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि बायोलॉजी के जनक क्या हैं? तो बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु। ठीक है, ये अब देखिए जिस तरीके से आप बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो, इसे जीव विज्ञान कहते हैं हिंदी में। इसी तरह से बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, इनको 3 ब्रांचेस आपको केवल सीखनी है अभी। सर डिस्कस करो। देखो बायोलॉजी के बारे में भी बताया था मैंने, ठीक है। अब हम बायोलॉजी की ब्रांचेस को पढ़ेंगे। मेनली आपको सिर्फ 3 ब्रांचेस के बारे में जानना है। नंबर फर्स्ट, जूलॉजी। पता है आप लोगों को किसी को? हाँ। सेकंड होती है बॉटनी, और थर्ड पता है किसी को? ये तो बॉटनी वनस्पति है। थर्ड होती है, आपने फर्स्ट ईयर में, जब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर है आपका सजीव जगत, ठीक है, उसमें इन ब्रांचेस के बारे में दिया गया है। आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा ही नहीं होगा। माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं इसे। ठीक है, अब इसको मैं हिंदी में बता देती हूँ। जूलॉजी, हाँ, जंतु विज्ञान, और बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। ये कहीं भी आप तैयारी अगर करोगे तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, मतलब बेसिक जो साइंस है ना उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। माइक्रोबायोलॉजी बताओ, सूक्ष्म जीव विज्ञान। और इनकी डेफिनेशन भी आपको पढ़नी है। डेफिनेशन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको कठिन नहीं बनाना है, बिल्कुल आसान शब्दों में। देखो इधर, जंतु यानी कि, जंतु मीन्स क्या है? अभी बताया था। हाँ नहीं, जंतु यानी, और विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी तो लिख सकते हैं स्टडी टू एनिमल्स। स्टडी टू एनिमल्स, जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, जंतुओं का अध्ययन। ये कहलाएगा
जंतु विज्ञान। अब जिस तरह से आपको बायोलॉजी के मैंने जनक बताए थे, ऐसे ही आपको इसके बताने हैं। फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी पता है किसी को? बताओ। नेहा तुम्हें पता? नैन्सी तुम्हें पता है? हाँ, अरस्तु। देखो, जूलॉजी और जो बायोलॉजी है, ठीक है, इन दोनों के एक ही है। क्योंकि अभी बताया था मैंने, जीव विज्ञान के बारे में सबसे ज्यादा किसने बताया है? अरस्तु ने। तो इसीलिए जंतु विज्ञान के भी जनक कौन होंगे? अरस्तु। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के अरस्तु है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप वनस्पति विज्ञान पे आ जाओ। और बुक का नाम बताया था अभी मैंने, क्या था बताओ? अरस्तु की बुक का नाम। ये 3 पॉइंट्स आपको जंतु विज्ञान से याद करना है। जंतुओं का इतिहास हिंदी में याद कर लो, ठीक है। और वैसे बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमल्स कह सकते हैं। एनिमेलियम होता है, वो नहीं याद हो रहा तो एनिमल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ब्रांच की, वनस्पति विज्ञान की। तो आपको पता है, वनस्पति नाम से देखिए समझ में आ रहा होगा, वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे, ठीक है। तो हम इसमें क्या कहेंगे? स्टडी टू प्लांट, यानी स्टडी टू प्लांट विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों का, हाँ, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं या पादपों का अध्ययन करते हैं। या पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। और अब सेकंड पॉइंट, जैसे वनस्पति विज्ञान के आपको मैंने बताए थे फादर, ऐसे ही इसके बताना है आपको, फादर ऑफ बॉटनी। वनस्पति विज्ञान के जनक। अच्छा, तुम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे पढ़ने में लग रहा। हाँ, ले रहे हो? चलो तो फिर बताओ इसी बात पर। और क्या, इंटरेस्ट है तो वही याद होगा, बिना इंटरेस्ट के याद नहीं होता है। बताओ, नैन्सी बताएंगी। अब कहाँ बैठी नैन्सी? तुम तो 10th में हो, कोई बात नहीं, तो बताओ। ये तो कॉमन क्लास है, वैसे सिलेबस से नहीं है। बताओ, बायोलॉजी का अर्थ बताओ। चलो, बायोलॉजी का अर्थ, मीनिंग ऑफ द बायोलॉजी बताइए। हाँ, ठीक है। और दो शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी। तुम बताओ। हाँ, अंजू नाम है इनका, अंजू। तुमसे क्या पूछे? तुम बताओ, वनस्पति विज्ञान के जनक। तुम बताओ। अभी तो बोल रहे थे एक नाम तुम लोग इतनी देर से, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। हाँ, ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, थियोफ्रेस्टस। देखो, जिस तरह से इन्होंने बुक लिखी थी अरस्तु ने यहाँ पर, जिसके बारे में जीव विज्ञान के बारे में बताया था, इसी तरह से थियोफ्रेस्टस की भी एक बुक है, इनकी भी एक पुस्तक है, जिसके बारे में, जिसमें उन्होंने वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया है। उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है। इसमें वनस्पति विज्ञान ने, इस वाली बुक में वनस्पति विज्ञान का पूरी तरह से वर्णन करा है। किन्होंने किया? थियोफ्रेस्टस ने, ठीक है। अब देखो, इसमें सूक्ष्म जीव विज्ञान आपकी लास्ट ब्रांच है ये।
सूक्ष्म जीव, इसमें आप नाम से समझ रहे होगे। सूक्ष्म मीन्स हाँ छोटे, मतलब ऐसे जीवों का अध्ययन जिनको आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते इस तरीके से। तो किसके द्वारा हम देखेंगे इनको? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो इसमें आप लिख सकते हैं स्टडी टू माइक्रोब, ठीक है, यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। क्या कहलाएगा? माइक्रो बायोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ सूक्ष्म जीव होते कौन कौन से हैं? चलो एग्जाम्पल बताओ मुझे। सूक्ष्म जीव, नहीं नहीं, ये तो होते हैं सूक्ष्म जीव, मतलब जैसे नॉर्मली वायरस, ठीक है। और बताओ, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, हाँ तो ये तो हो गया जीवाणु विषाणु, वायरस बैक्टीरिया, और पैरासाइट्स हो गए। हाँ, वो तो क्यों, वो नहीं दिखाई देते तुम्हें क्या? दिखाई तो दे जाते हैं। अरे कीट बताओ कौन सा नहीं दिखता, बताओ चलो। उस कीट का नाम बताओ जो दिखाई नहीं देता है। सारे दिख जाते हैं कीट, मतलब आपको ऐसे जीव जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़े, ठीक है, वो होते हैं सूक्ष्म जीव। आपके वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट्स, हाँ, इन सबको देखने के लिए सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। अब इसी तरह से इसके भी आपको फादर बताने हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता, चलो इसके बताओ। इसके नहीं पता? क्या पढ़ा फर्स्ट ईयर में, ये बताओ फिर पहले। पहला चैप्टर नहीं पढ़ा फर्स्ट ईयर में? ये तो मेन पॉइंट है ना, याद रखो। अब जैसे आज पढ़ रहे हो फिर भूल जाओगे तुम लोग तो। हाँ भूलना मत, नोट कर लेना इसको, काम आएगा आगे। इनके पिता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, सुना है नाम या नहीं? हम्म, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, ठीक है। ये हाँ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन ये माइक्रोबायोलॉजी के पिता भी हैं, और इन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की भी खोज की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है। ये आपकी बायोलॉजी की ब्रांचेस हो गई। अब एक क्वेश्चन आपका और है, इसमें पूछा जाता है कि जो बायोलॉजी वर्ड है, ठीक है, ये नोट कर लिया? करो नोट, फिर बढ़ाए आगे। नहीं यार तुम नहीं नोट कर रही हो? जल्दी नोट कर लो। दिख रहा है? साफ दिख रहा है? हाँ, राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं है मेरी। हाँ हो जाएगी अब लिखते लिखते। देखो, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। इसमें पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द का, या कहें कि जीव विज्ञान शब्द, शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? पता है किसी को?
और कौन कौन से साइंटिस्ट का नाम सही से लो जरा। हम्म, हाँ वो सही कह रही है, एक नाम तो यही है, लैमार्क, और दूसरा नाम है ट्रेविरेनस। ठीक है, ट्रेविरेनस। ये दोनों जो साइंटिस्ट है, इन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रयोग इन्होंने किया था, लेकिन बायोलॉजी के बारे में बताया था अरस्तु ने, इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। और लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। और ट्रेविरेनस जर्मन के। ठीक है। तो इस शब्द के बारे में इन दोनों ने मिल करके बताया था। कौन सी सन में बताया था? सन 1802 में। नोट कर लो इसे। नोट हो गया? ठीक है। तो बायोलॉजी के बारे में जो मैंने बताया तुम लोगों को आज, इसको पढ़ना। ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब मैं क्लास जो हूँ एंड कर रही हूँ। कल की क्लास में बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है।